पश्चाताप का प्रमाण हम देखेंगे क्या है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो पश्चाताप तो जरूर करते हैं, लेकिन पश्चाताप करने से ज़्यादा है उसके बाद का जीवन। उसके बाद का जीवन परमेश्वर आपको देख रहे हैं। याद रखें, जब आप अपने पापों को मान लिया प्रभु के सामने, तो परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि आप कैसे किया है, आप कैसे अपने पाप को मान ले हैं। ठीक है, आपने प्रभु में आने से पहले, पश्चाताप करने से पहले आपने जो कुछ भी किया है उसका प्रमाण क्या है आज आपको पता होना चाहिए। आप सभी पापों को छोड़ दिया है तो कैसे पता चलेगा? आप अपने जीवन में से हर एक बुराई को छोड़ दिया तो कुछ तो दिखाई देना चाहिए आपके अंदर कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जे उसका रिजल्ट है आपके सामने। कैसे पता चलेगा किसी को देखकर आपको कि वो प्रभु में भी पूरा हो रहा है, चाहे बढ़ रहा है, धीरे धीरे भले ही क्यों नहीं जा रहा, लेकिन वो वहाँ तक जा रहा है जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। पश्चाताप तो किया, लेकिन पश्चाताप करने के बाद भी अगर आप नहीं बदल रहे हैं तो फिर इसका मतलब पश्चाताप हुआ ही नहीं, पश्चाताप हुआ ही नहीं। हम पढ़ना चाहिए फिर से, पश्चाताप किसे कहते हैं मैं आपको अच्छा से दिखाता हूँ। लूका 18 अध्याय उसका 13 वचन को दिखाता हूँ, पश्चाताप क्या होता है। लूका 18 अध्याय उसका 13 वचन से। याद रखें, ये है पश्चाताप का प्रमाण। अगर बोले तो ये असली है। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, कहाँ खड़े होकर? दूर खड़े होकर क्या कहा? परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर क्या करो? दया करो। दूर खड़े होकर उस ये प्रार्थना कर रहा है। उसने इतना भी नहीं चाहा कि अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं। यह है असली पश्चाताप। हम रोज प्रभु के सामने बैठ रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज आराधना कर रहे हैं, हर संडे को प्रभु का वचन सुनते हैं। हम कभी भी सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए भजन गाएंगे, हम वचन लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले याद रखें, सबसे पहले आप खुद लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आप कैसे हो। यहाँ पर दो लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और एक खुद को धर्मी समझ रहा है। याद रखें, वो पश्चाताप किया हुआ आदमी नहीं है, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे गहने पहनने से, पूरा अच्छा सोने चांदी का गोल्डन चेन होगा उसके गले में, और अच्छा कपड़ा पहना होगा, अच्छा जूता पहनता होगा, गाड़ी रथ में किसी में आया होगा, वो सोच रहा है कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन पश्चाताप नहीं है अंदर। वो बाहर से खुद को धर्मी बता रहा है, लेकिन अंदर से अभी तक याद रखे चेंज नहीं है। तो पश्चाताप करने के बाद का जीवन परमेश्वर आपको देखकर बताएंगे कि आप बदले हो कि नहीं हो। यहाँ पर फैसला आपके हाथ में नहीं है, फैसला परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने बताया कौन धर्मी ठहरा है। हाँ, प्रभु ने बताया जे चुंगी लेने वाला धर्मी है, दूसरा अच्छा है, वो दशमांश भी दे रहा है, वो चर्च भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पश्चाताप नहीं है। तो पश्चाताप किया हुआ आदमी परमेश्वर खुद पहचान करते हैं किसने किया किसने नहीं किया। पश्चाताप किया हुआ आदमी के बारे में परमेश्वर सबसे पहले जानते हैं। हमने पढ़ा भी है, जोना की किताब में हमने पढ़कर देखा है 3 अध्याय का 6 से लेकर 10 तक, कैसे वो राजा है, वो राख में बैठ गया जब उसको पता चला कि 40 दिन के भीतर हम लोग नष्ट होने वाले हैं, मर जाएंगे। तो उसी समय उसने और सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना हर एक चीज़ को छोड़ दिया, और उसने कहा भी कि आओ हम पश्चाताप करते हैं बैठकर, हम पश्चाताप करें बैठकर। हो सकता है परमेश्वर हमारे काम को देखकर अपने फैसले को बदल दे। और वहाँ हम लिखा भी है, जब परमेश्वर ने देखा कि वो अपने पुराने कामों को छोड़ दिया, पुराने स्वभाव को छोड़ दिया, मतलब उन लोगों ने अपने
जीवन को भी बदल दिया, अपने काम को बदल दिया, अपने मन को बदल दिया। हर एक परिवर्तन उनमें प्रभु को दिखाई दे रहा था। तो जो परमेश्वर उनको मारने वाले थे उन्होंने उनको जीवन दे दिया, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। और कितना किया? 10% किया उन्होंने, हाँ पूरा किया। 50% भी नहीं, ऐसा 90% वाले भी नहीं है, वो 99% वाले भी नहीं है। उन्होंने पूरा पूरा पश्चाताप किया, और एक ही बार किया। मैंने पहले भी बताया, वो लोग अन्य जाति लोग थे। हम प्रभु को जानने के बाद भी पश्चाताप पूरा नहीं कर रहे। उन लोगों के पास कोई सुसमाचार नहीं था, आपके पास है। लेकिन वो लोग सिर्फ जोना की बात को सुनकर ही विश्वास करके पश्चाताप किया। सिर्फ परमेश्वर के एक नबी ने बोल दिया मर जाओगे, तो उन्होंने पश्चाताप किया उसी समय। आपके पास पूरी की पूरी बाइबल है, फिर भी पश्चाताप नहीं है। सोचिए, अगर आपको कोई पूछ लिया आपका जीवन पहले ऐसा था, तो दिखाइए आपका पश्चाताप क्या है, तो क्या बताओगे आप? मैंने क्या बदल दिया है? क्योंकि लोग आपके काम को देखेंगे। पौलुस परमेश्वर के दास ऐसा लिखते हैं कि तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते और पहचानते हैं। तो आपका पश्चाताप कैसे लोग पढ़ेंगे, पहचानेंगे कि आपने पश्चाताप किया कि नहीं किया है? ये दो लोग जो जाते हैं प्रार्थना करने, परमेश्वर देखते हैं उनको दूर से ही। परमेश्वर को दूर से ही पता है कि ये पश्चाताप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन प्रभु को पता है पहले से। तो पश्चाताप किए वो आदमी परमेश्वर को दिखाई देता। उड़ाऊ पुत्र अभी दूर ही आ रहा है, वो पश्चाताप कहाँ किया? बैठकर, वो सूअर के पास में। लेकिन प्रभु दूर से देख लिया, ये बदल चुका है। दूर से देखने से पता चलना चाहिए अब बदल चुके। प्रभु स्वर्ग में बैठकर भी, लिखा उसने आंखें स्वर्ग की ओर नहीं उठाई, नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर उसे देख रहे थे। आपको ऊपर मुंह करके जरूरत नहीं है पश्चाताप करने की, आप नीचे मुंह करके भी करें, परमेश्वर आपको जरूर देखेंगे ऊपर से। तो कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं, मुंह ऊपर करके हाथ भी उठाते हैं, लेकिन पश्चाताप तो है ही नहीं, पश्चाताप नहीं है। तो दिखना चाहिए। मैं भी यहाँ पर देखता हूँ, मैं चर्च के लोगों को भी देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ कि आप कितना वापस मुड़े हैं। क्या उड़ाऊ पुत्र की तरह सूअर का खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पश्चाताप करके वापस आ रहे हैं? याद रखिए, जब हम वापस आते हैं पश्चाताप कर लिया उधर बैठ के ही, तो पिता दौड़ता है आपको प्रेम करने के लिए, पिता दौड़ते हैं आपको चूमने के लिए, पिता दौड़ते हैं आपको गले लगाने के लिए, आपको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, सोने की अंगूठी पहनाने के लिए, आपके पाँव में भी वो जूते पहनाने के लिए। प्रभु ने आपको अधिकार देते हैं जब आप पश्चाताप करते हैं। अगर आप वापस मुड़कर आते हैं तो वही आदर जो पहले था परमेश्वर वापस वो देना चाहते हैं। सोना पहनना वो अधिकारी को दिखाता है, अधिकार है उनका पहनने का, वो राजा का बेटा है, उनका पदवी बड़ा है। पश्चाताप करने का प्रमाण है जे कि वो परमेश्वर उनको वापस, प्रभु ने दास की तरह नहीं रखा है, मालिक की तरह रखा है आपको भी, लेकिन मालिक बनना चाहिए। आप बेटा बनकर वो अधिकार को इस्तेमाल करें। ये पूरी दुनिया के लोग याद रखें, जब भी परमेश्वर के सामने जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं, हम अगर जूते पहने कहीं भी खड़े हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम पुत्र हैं, दास नहीं। तो दास जूते पहन के कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन पुत्र पहनकर कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये पश्चाताप करने के बाद का जीवन है, ये बाद में पता चलना चाहिए, बाद में दिखाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। पाप आपने पश्चाताप करने के समय कैसे पश्चाताप किया, कैसे किया था? अब आज भी सोच गया प्रार्थना करते तो क्या बोलते हैं? प्रभु जी मेरे पाप और मेरे गुनाह माफ़ कर, ऐसे ही। तो कितने पाप किया आपने? एक लिस्ट बनाना चाहिए फिर से, तब पता चलेगा। जैसे होटल में, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते समय ये नहीं बोलते खाना लेके आओ, कैसे बोलते हैं? हाँ, उसमें बोलते हैं ये दाल लाओ, चिकन लाओ, पनीर लाओ, ये रोटी लेके आओ,
साथ में सलाद लेके आओ, पानी लेके आओ, क्या क्या जूस लेके आओ, सब बताते हैं एक एक चीज़ करके। लेकिन पश्चाताप करने के समय आप भी अच्छा से बताना चाहिए क्या क्या गुनाह आपने किए। अभी तक हमको लगता है हमने बहुत कुछ काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। असली पश्चाताप यही है कि आप जैसे वो राजा ने किया, सबको बिठा दिया कि आप बैठिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की इच्छा को बदल दें। असली पश्चाताप वही है कि आप धरती के ऊपर पश्चाताप किया और वो स्वर्ग में परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल के आपको माफ़ करते हैं। आपने सुअर का जगह में बैठकर पश्चाताप किया तो प्रभु कितनी दूर से देखकर आपको ढूंढते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, उनको पता चलता है। पश्चाताप दिखाने की चीज़ नहीं है, पश्चाताप बदलाव को पता चलता है, बदलने से। तो अच्छी अच्छी बातें बोलने से पश्चाताप नहीं है, अच्छा लिखने से पश्चाताप नहीं है, बदलाव से बदलना चाहिए। पश्चाताप का मतलब एक कीड़ा से तितली बनना चाहिए। एक कीड़ा से तितली बनने को ही पश्चाताप है। पहले वो कीड़ा है, उसका जीवन अलग है, लेकिन तितली बनने के बाद सब लोग उसको पसंद करते हैं। अगर सोचिए आप दोनों को तितली का पंख निकाल दिया तो बहुत ही गंदा कीड़ा दिखाई देता है। क्या आप सोचते हैं उस कीड़ा को हाथ में रखकर आप चलेंगे? हाँ, आप चलेंगे, उससे प्रेम करेंगे? कोई बच्चा खेलेगा उससे? नहीं, बच्चे भी भाग जाएंगे। ये कीड़ा है, वो गंदा दिखाई देता है, उसे डर लगेगा। लेकिन जैसे वो अपने जीवन को परिवर्तन किया, उसके अच्छे पंख निकले, कलरफुल निकले, और सब लोग, बड़े भी छोटे भी, सब उनको पसंद करने लगते हैं। तो आप सोचिए पश्चाताप यही है कि आप कीड़े से तितली बन जाए। क्या बनना चाहिए? क्या आप अभी कीड़ा ही हैं कि तितली हैं? हालेलुया। दाऊद भी ऐसा बताया, मैं कीड़े जैसा हूँ, है ना, मैं तो कीड़े के समान एक हूँ। अरे वो बताया भाई, मैं तितली नहीं बना अभी तक। लेकिन हम लोगों को लगता है अभी तक हम तो बहुत बड़ा तितली है, लोग हमें पसंद करते हैं। आपको पता, मैं एक बात, कौन लोग पसंद करेंगे? जो लोग आपसे बहुत दूर हैं, जो आपको नहीं देखते रोज, लेकिन जो आपको रोज देख रहे हैं, वो आपके जीवन को देखेंगे, वो आपके जीवन को देखेंगे, उनको वहाँ से पता चलेगा। परमेश्वर की इच्छा भी आप बदल सकते हैं, प्रभु आपके लिए अपनी इच्छा को बदलेंगे, लेकिन हम उस योग्य पहले बनना चाहिए कि हम प्रभु के सामने वो अपने कामों को रखें, कि प्रभु को पता चले कि आपने पश्चाताप किया है। याद रखें, अपने पापों को पहले मान लें, पहले याद करें, पहले याद करें। अपने पाप को पहले आप याद करना चाहिए। हम पहले अच्छा अच्छा बताते रहते हैं, पहले बताइए मैं कैसे पाप में गिरा हुआ था। आप याद रखें, पश्चाताप आप छुपाया तो परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप अपने गुनाह को छुपा रहे हो तो परमेश्वर आपको माफ़ नहीं। एक एक गुनाह खुलकर बताइए कि मैं इस गुनाह में फंसा था, लेकिन मैंने आज छोड़ दिया है। क्योंकि आपको देखना चाहिए नीति वचन 28:13 में क्या लिखा है। पहले भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो बार बार प्रभु आपसे वही बात करना चाहते हैं। बार बार प्रभु क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। याद रखिए, कभी कभी हम सफलता की ओर इस कारण भी नहीं बढ़ पाते क्योंकि गुनाह तो अभी छुपा के रखे हुए हैं। अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने नहीं मान लिया अभी तक। तो जब तक ये गुनाह परमेश्वर के सामने नहीं जाएंगे, इसका प्रमाण तभी तो पता चलेगा। अगर आप अभी तक गुनाहों को छुपाकर बैठे इसलिए हम सफल भी नहीं हो रहे, लेकिन इसका प्रमाण यही है कि आपने मान लिया। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र मान लिया अपने गुनाह को और वापस है, उसने क्या बताया? पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। अपने गुनाह को मान लिया कि मैं कहाँ पर पापी हूँ। ऐसा नहीं बताया पिताजी मैं पापी हूँ तो मुझे माफ़ करो। वो बता रहे कि मैंने कहाँ कहाँ पर गुनाह किया है। मैंने आपके विरुद्ध भी गुनाह किया, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध भी गुनाह किया। ऐसा करके वो अपने पाप को बता रहा है।
यहाँ पर साफ लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। लेकिन क्या लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो कैसे याद रखे, कैसे वो चुंगी लेने वाले ने अपने गुनाह को मान लिया और छोड़ दिया, परमेश्वर ने दया किया उसके ऊपर। यह प्रमाण है पश्चाताप का कि आपको अच्छा जीवन मिलता है बाद में। उड़ाऊ पुत्र ने जैसे पश्चाताप किया, उनको उसी समय सब कुछ परमेश्वर ने वापस दे दिया। चुनाव के समय में वो राजा और उसकी प्रजा को बैठा, 1,20,000 लोग थे जो एक ही साथ में, याद रखें, पश्चाताप कर रहे थे बैठकर, छोटे से लेकर बड़े तक। वो 99 के अंदर 1,20,000 लोगों ने एक ही साथ पश्चाताप किया। परमेश्वर ने सबको माफ कर दिया और उनका देश पहले जैसा कर दिया, उनका जीवन पहले जैसा। परमेश्वर ने जो अच्छा जीवन है वो उनको दे दिया। अपने गुनाह को मान लेना और छोड़ भी देना, यही है पश्चाताप। लेकिन कुछ लोग मान लेते हैं मैं पापी हूं, लेकिन छोड़ते ही नहीं। छोड़ना जरूरी है। अगर छोड़ दिया तो ही हम प्रभु के नजदीक हैं। तो चर्च में बैठकर चाहे कहीं जाकर एक गवाही दे देना कि मेरे ये अंदर ये बीमारी थी, वो बीमारी थी, पता नहीं वो क्या क्या बीमारी थी, वो सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर तो आपके पाप को देख रहे थे, अपने पश्चाताप के, लेकिन वो तो छोड़ा ही नहीं। प्रभु ने बताया बीमारी तो मैंने ठीक कर दिया है, तुमको मुर्दा से भी जिंदा कर दिया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो तो अभी अंदर ही पड़ा हुआ है। जहां मुझे रहना चाहिए वहां कोई और रह रहा है, जहां प्रभु यीशु मसीह रहना चाहिए वहां दूसरा कोई बैठा हुआ है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु ने बताया, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अरे कैसे खुलेगा दरवाजा, अंदर तो कोई और बैठा हुआ है। एक जो औरत भी विचार करती है तो बहुत से लोग उसका पति ही नहीं है, वो बेविचार करने वाली बन चुकी है। तो एक आदमी अंदर गया, फिर एक बाहर, एक अंदर बाहर, ऐसे पूरा दिन चलता रहता, पूरा जीवन भर। लेकिन अंत समय में उसको कोई जीवन नहीं है। लेकिन एक विचार औरत भी अगर अपने आप पाप को छोड़कर अगर प्रभु को जीवन दे दिया तो परमेश्वर उसको भी प्रेम करते हैं। अगर वो अपने गुनाह को छोड़ दिया विचार औरत भी, एक विचारी जो पुरुष भी है, अगर वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के सामने चला गया तो परमेश्वर उसको भी माफ करते हैं। दाऊद ने विचार किया, परमेश्वर ने माफ किया, क्योंकि उसने क्या बताया, उसने पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने और बताया, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत लो, वापस लो, पवित्र आत्मा मेरे पास ही रहने दो। परमेश्वर सुनते हैं आज भी, लेकिन पश्चाताप करने वाले सही होने चाहिए। और उसका दाऊद का उसके बाद का जीवन देखिए आप, पश्चाताप के बाद का जीवन, हर काम परमेश्वर को पूछकर किया। एक बार नहीं पूछा प्रभु ये औरत मैं उसके पास जाऊं या ना जाऊं, ये नहीं पूछा उसने। सिर्फ एक बार गलती किया, लेकिन उसके बाद 66 लड़ाइयां लड़ी, हर बार पूछकर जा रहा है। तो पश्चाताप का प्रमाण हर समय प्रभु से पूछना चाहिए, हर समय प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु मैं ये करूं चाहे या ना करूं। तो परमेश्वर आपको आदेश देंगे, प्रभु बताएंगे आपको के लिए क्या सही है क्या गलत है। प्रभु आपके लिए बताएंगे। याद रखें, अगर हम सिर्फ गुनाहों को मान रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं तो पश्चाताप नहीं है। आप लूका 19 अध्याय में पढ़ना चाहिए, जक्कई ने कैसे पश्चाताप किया, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसने कैसे पश्चाताप किया, हाँ पढ़िए 19 अध्याय, उसका 8 वचन मैं चाहता हूँ कि आप याद करना चाहिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी से कुछ किसी से अन्याय करके ले लिया तो 4 गुना फेर देता हूँ। ये 4 गुना देने को तैयार है। ये है पश्चाताप। प्रभु ने बताया अगर तुम्हारा भाई गुनाह करता है तो कितनी बार माफ करो। पतरस ने पूछा क्या 7 बार माफ करना चाहिए? प्रभु क्या बताए?
7 का 70 गुना मतलब 490 बार अपने भाई को माफ कर दो। चार 490 बार आप माफ करना चाहिए, लेकिन वो भाई इतना निकम्मा भी ना हो कि 490 गलतियां करे। ऐसा थोड़ी है कि प्रभु ने बता दिया 7 का 70 गुना तो उसको हम ये सोच लें अरे माफ तो किए जाएंगे। अब ये सोचना चाहिए क्या पता 490 तक होने तक आपकी मृत्यु होगी तो क्या करोगे। 490 तक गिनती मत करो, पहला गलती माफ किया तब चेंज होना चाहिए, नहीं तो दूसरा वो हुआ तो चेंज, क्योंकि तीसरा चौथा होने से पहले अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आप कैसे जाके पश्चाताप करोगे, कैसे जाके किसी को माफ करोगे, जब माफी मांगोगे, कुछ भी नहीं हो सकता है बाद में। तो जीवित रहते ही पश्चाताप का आपका दिखना चाहिए वो स्वभाव। जकई ने कहा मैं 4 गुना वापस कर देता हूं, 4 गुना मैं वापस कर देता हूं। जितना भी उसने अन्याय करके ले लिया, धोखे से ले लिया। अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपने किसी को 2 थप्पड़ मारा तो जाके उसको उसका 4 गुना वापस करना चाहिए, मैं भी मारूंगा। हाँ, अब माफ कितनी बार कर दिया आपने, क्या 4 गुना माफ़ कर दिया आपने किसी को? प्रभु तो बताया कि 7 का 70 गुना माफ़ करना चाहिए। आपने कितना वापस दिया सोच कर देखिए। आप प्रभु को जानने से पहले कितने लोगों के साथ धोखा किया होगा, क्या उसको कुछ वापस किया आपने? कितने लोगों को धोखे से ले लिया, क्या वापस किया? झूठ बोल कर ले लिया कुछ, कैसे भी ले लिया, क्या उनको वापस किया? कम से कम हम क्षमा तो मांग सकते थे खड़े होकर, इतना तो कर ही सकते थे। तो पश्चाताप का प्रमाण ये है कि आप वापस मुड़ना चाहिए था, वापस मुड़ना चाहिए था। और एक और बात निर्गमन 20:12 में बताया, ये परमेश्वर का 5वां आज्ञा भी है। अगर आप ये कर रहे हो तो पश्चाताप का प्रमाण आप दे रहे हो कि मैंने पश्चाताप कर चुका हूँ। क्या लिखा, आप ऐसे बताना चाहिए, अरे भाई 5वां आज्ञा तो ऐसे ही याद होना चाहिए। हाँ, अपने माता पिता का क्या कर, तू आदर कर। अगर आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हो तो आप एक पश्चाताप किए हुए आदमी, पता चलता कि आपने पश्चाताप किया है। लेकिन माता पिता से बात करते समय हम इधर उधर की बातें उठपटांग बोल रहे हो या कुछ भी अपनी इच्छा बता रहे हो तो अभी तक पश्चाताप अधूरा है, वो पूरा नहीं है। तो माता पिता का आदर करना, ये पश्चाताप, याद रखिए, आपका पश्चाताप को दिखाता है। मरकुस 1:35 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने चले जाते थे। अगर आप भी सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना कर रहे हो तो आप पश्चाताप किए हुए आदमी हो। ये उसका रिजल्ट है जो सामने दिखाई देता है, क्योंकि लोग आपको पढ़ते और क्या करते हैं, पहचानते हैं। लेकिन सुबह उठते ही नहीं जल्दी तो कैसा पश्चाताप है, कैसे दिखेगा? अभी तक गुनाह वहीं पे लिखे हुए हैं। अभी तक वो लिखे हुए हैं, तो वो मिटने चाहिए थे जीवन से। पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 पढ़े। आप क्या करना चाहिए था उसके बाद में, पश्चाताप करने के बाद उसका प्रमाण आप यहाँ भी देखना चाहिए, वो बातों को सीखना चाहिए, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हो कि तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। क्या आपके जीवन में जो है, अब मूर्तियों को छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे तो कोई भी पश्चाताप नहीं है। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था जीवन में। जो होना चाहिए था जीवन में।
याद रखें, आपको प्रभु की सेवा करने से पहले आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए आप कि आप प्रभु के योग्य बन चुके हैं। अपने पाप को याद रखें, पूरी अच्छी तरह से अंगीकार करें, साफ रीति से अंगीकार करें, साफ प्रभु के साथ रहना चाहिए। आपके जीवन में क्या क्या है वो सब आपको याद है। याद रखें, पाप एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठ गए तो पाप आपके जीवन से अपने आप चला जाएगा। बैंक आपको एक कार्ड देता है, कितना भी खर्च करो, याद है आपको? हाँ, कौन सा कार्ड है वो? आप कितना भी पैसा खर्च करो, हाँ, एटीएम नहीं, एटीएम जैसे ही, लेकिन क्रेडिट कार्ड होता है, आपको मिलता है वो। आप कितना भी पैसा इस्तेमाल करो, भरने की ज़रूरत नहीं उस समय, लेकिन क्या होता है लास्ट में? क्रेडिट कार्ड, पाप एक क्रेडिट कार्ड के जैसे है, इस्तेमाल करो, ऐश परस्ती करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी खरीदो। आपने पैसा नहीं दिया तब, वो बैंक दे रहा है तब तक पैसा, लेकिन जैसे ही 1 महीना होता है बैंक आपको मैसेज भेजता है, भाई साहब आपने 1 लाख खर्चा किया, जल्दी से भरना चाहिए। तो खर्च करने के समय आपने सोचा कुछ भी, तो पाप ऐसा ही है। पाप का भी एक क्रेडिट कार्ड है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, क्योंकि जेब से नहीं जा रहा है ना। लेकिन ये तो भूल गए कि बैंक पूछेगा इसके विषय में, वो तो हमें भी मैसेज इधर करते हैं लेना चाहिए, लेकिन हमें पता है ना वो खर्च करने में अच्छा है। आप लोन लेते हैं ना, लोन लेते समय 1 लाख लिया तो वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उधर बताता है 3 साल तक इसको चुकाना पड़ेगा और डबल चुकाना पड़ेगा। तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन को? आप जीवन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखें, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जीवन कहाँ पर है, आपका जीवन कहाँ पर है। याद रखें, पश्चाताप का प्रमाण ये है कि आप माफ़ी मांगें और माफ़ कर दें दूसरों को, खुद भी माफ़ी मांगें और दूसरों को भी माफ़ करें। एक दूसरे के सामने आप अपने पाप को मान लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते। लगातार माफ़ करें सबको, अपने दुश्मन को भी क्षमा करें। क्या आप दुश्मन को क्षमा करते हैं? हाँ, हम कभी मैं ज़िंदगी भर ये काम नहीं करूँगा, मैं इससे बात भी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा। अपने दुश्मन को भी क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं प्रभु आपको? कि 7 का 70 गुना। ये मत्ती 18 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा हुआ है। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं, और प्रभु भजन संहिता उसका 56 उसका 8 वचन, 56 का 8 वचन में आप देखना चाहिए। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? याद रखे, परमेश्वर आपकी हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, हर एक चीज़ का। प्रभु आपकी हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, और आपके आंसुओं को परमेश्वर एक कुप्पी में जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं उसे। ये बोल रहा है कि रख लें परमेश्वर, आप मेरे आंसुओं को भी रख लेते हो,
अगर आप पश्चाताप किया, अगर आप प्रभु के सामने, याद रखें, पूरा जीवन दे दिया, तो प्रभु आपको देख रहे हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। सिर्फ आप इतना करें कि आप सबसे पहले जीवन को बदल दें, अपने माता पिता का आदर करें, ये दिखना चाहिए आपके अंदर। उड़ाऊ पुत्र के जैसे वापस मुड़े तो परमेश्वर आपको वही आदर देंगे। जोना के समय के वो राजा की तरह, उनकी प्रजा की तरह जीवन को बताएं तो परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करेंगे। सुबह जल्दी उठें, प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें, परमेश्वर आपके साथ है, आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों से। हाँ, लेकिन याद रखें, कुछ लोगों का जीवन पश्चाताप के बाद कैसा है, हम देखना चाहिए। नीति वचन उसका 6 अध्याय। पश्चाताप के बाद कुछ लोगों का जीवन अभी भी इधर ही पड़ा हुआ है, आपको दिखाई भी देगा। अभी देखिए, पढ़िए कि 6 अध्याय का 9 वचन से क्या लिखा है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तेरी नींद कब टूटेगी। ये पश्चाताप के बाद का जीवन अभी भी कुछ लोगों का ऐसा ही है। और क्या लिखा, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती और थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ये सोते रहने से ये सब प्रॉब्लम भी आने वाली जीवन में। ये आज नहीं दिखाई दे रही, वो क्रेडिट कार्ड है ना, इस्तेमाल कर रहे हैं हम, आज नहीं दिखाई देगा। कितना भी खर्च करो, कितना भी खर्च करो, लेकिन एक दिन तो हिसाब देना पड़ेगा उसका, तब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। फिर हम दूसरों से कर्ज लेंगे, इसको वापस करेंगे, इससे लेके फिर उसको वापस, मतलब पहले एक के कर्जदार थे, अब 10 लोगों के हो गए। तो आप प्रभु के कर्जदार क्यों नहीं बनते भाई। जितना समय हम पाप करने में बिता देते, उतना समय हम प्रभु के साथ बिता सकते हैं। ये साफ बता रहे हैं कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा। जी आपके ऊपर है, प्रभु ने आपको पूछ रहे हैं, वो आपके साथ सवाल किया जा रहा है। अरे तुम तो पश्चाताप कर चुके हो, तो उसका प्रमाण क्या है। अभी भी वो बोल रहा है कितना और सोओगे, थोड़ी सी और नींद, कब तेरी नींद टूटेगी। ये एक सवाल करके रखा उसने। लिखा, तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान तुझ पर आ पड़ेगा। याद रखें परमेश्वर के प्यारे लोगों, अब मुड़े प्रभु की ओर, जक्कई की तरह मुड़े। प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रेम करते हैं जो उनके पीछे चलते हैं। प्रभु आज भी चाहते हैं आपको, प्रभु आज भी आपसे उतना ही प्रेम रखते हैं। लेकिन हम नहीं मुड़ेंगे तो समस्या है। तो पश्चाताप याद रखें, सिर्फ 5 मिनट का नहीं, पूरे जीवन भर का है। तो पूरा जीवन भर प्रभु के साथ चले, ये पूरा जीवन प्रभु को दे दें। प्रभु यीशु मसीह भी बताए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मन फिराना चाहिए, पश्चाताप करके प्रभु के नज़दीक जाना चाहिए। मरियम मार्था को सुनिए, कौन अच्छा से काम कर रहा है। आप किसके जैसे, मरियम के जैसे या मार्था के जैसे। आपको किसके जैसा बनना चाहिए, मार्था के जैसे, जो ये तो बताती है प्रभु मैं काम कर रही हूँ, लेकिन प्रभु बताया अरे वो अच्छी बात है काम करो, लेकिन उससे ज़्यादा तुम वचन पे ध्यान देना चाहिए। हम भी यही बताते हैं, सर हमने ये काम किया वो किया, बता दे कब ख़त्म किया। अरे जो चाहिए वो भी तो करो साथ में, सिर्फ काम करने से खुश नहीं होना चाहिए। वो ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि प्रभु बोले कि खाना बनाओ ही मत, खाना बनाओ, लेकिन सबसे पहले क्या करो, वचन में ध्यान दो। तो पश्चाताप किया हुआ आपका जो दिखाई देना चाहिए प्रमाण क्या है, कि आप प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए, प्रभु के चरणों में। हालेलुया। नहीं तो हम बर्बादी